नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हैं और मेरे सहयोगी सनी सारद भी मौजूद हैं। दरअसल इससे पहले कि लाइव का चर्चा जो है हम लोग करना शुरू कर दें, आप कैप्शन एक बार पढ़ लीजिए। दरअसल एक तस्वीर और खास करके सदन के अंदर से जो चीज़ें निकल कर के आईं उस पे बात करनी आज बेहद ज़रूरी है। और ये बातचीत जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच की है। हालांकि एक तीसरे शख्स थे जिनकी वजह से ये बातचीत शुरू हुई, लेकिन हम लोग जो है आज सीधी बातचीत करेंगे और बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के बीच जो थोड़ी देर की जो बातचीत हुई, एक तरीके से सदन में बातचीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कुछ बोला और उस पे जो पक्ष हेमंत सोरेन का आया उसमें जो बातें निकल करके आई यही वजह है कि हम लोग लिख रहे हैं कि क्या खास करके सदन के अंदर हो बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अब हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या इन दोनों में एका दिखाई पड़ेगी, खास करके तब जब आदिवासी मामले को लेकर के बातचीत हो। क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली दफा सदन के अंदर बाबूलाल मरांडी ने एक बात रखी और वो भी आदिवासी समाज की जो एक काफ़ी गंभीर जो समस्या है, जिसको सर हमेशा बोलते हैं, एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ओपन सीक्रेट। वो ओपन सीक्रेट जैसा ही है हंडिया दारू को लेकर के, और इससे जो प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, खास करके दुष्प्रभाव ही बोलेंगे जो आदिवासी समाज के ऊपर खास करके। हालांकि आज के समय में तो कोई वंचित नहीं है शराब से, जिस तरीके का इसका जो दुष्प्रभाव है हर तरीके के समाज पे है, लेकिन खास करके जब हंडिया और दारू का जो जिक्र होता है तो लोग रिलेट कर देते हैं आदिवासी समाज से। तो इसको लेकर के जो एक सवाल, जो चिंता, जो परेशानी बाबूलाल मरांडी ने जताई और उस पे हेमंत सोरेन ने जो जवाब दिया, उसके बाद यह जरूर चर्चा करने लायक बात हो गई है कि क्या वाकई में ऐसे मसलों पे, खास करके तब जबकि आदिवासी समाज का कोई मुद्दा हो, वहां पे अब सीएम और नेता प्रतिपक्ष एक तरीके से दिखाई देंगे, सोचेंगे एक तरीके से। क्योंकि जब हंडिया दारू बेचने वाली महिलाओं को लेकर के जब बातचीत आई, समस्याएं जब सामने आई और उसको संस्कृति से जोड़ते हुए एक विधायक जो सीनियर हैं वो पाए गए, तो उस पर बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी और उसका विरोध किया। ये सही नहीं है कि इससे जो है संस्कृति से जोड़ा जाए। गुरुजी शिबू सोरेन भी दरअसल ऐसा नहीं चाहते थे, वो भी इसका विरोध करते हैं। हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखते हुए यह बात कही और उन्होंने कहा कि वो फूलो झानो योजना के तहत जरूर इसका प्रयास कर रहे थे कि ऐसी महिलाएं जो हंडिया बेचते हुए सड़क किनारे या फिर दूसरे जगहों पर देखी जाती हैं, पाई जाती हैं, उसमें कमी आए और तकरीबन 25,000 महिलाओं को फूलो झानो योजना के जरिए जो है मदद भी किया गया। इसका दावा हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर किया और उन्होंने कहा कि जेल जाने से पहले जो है उन्होंने इस तरीके का काम किया था और ऐसे में अगर अच्छा कोई सुझाव आता है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा तो हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही वो एकमात्र लाइन है जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो है सबसे पहला सवाल सर से ही है कि क्या ये वाकई में इतनी महत्वपूर्ण लाइन थी जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जो एक तरीके से संकेत दिया, खास करके तब जब कि आदिवासी हितों से जुड़ा हुआ मामला हो, क्योंकि दोनों आदिवासी समाज से आते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राज्य के पहले मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री, दोनों क्या वाकई में अब चाहते हैं कि जो सही काम है उस पर बहुत ज़्यादा विरोध और ये सब नहीं हो, मिल के काम किया जाए पॉजिटिव। जिस तरह का आज मतलब सदन के अंदर दोनों बड़े नेताओं की भाषा थी, या दोनों एक दूसरे को सहयोग मांग रहे थे, करने की बात कह रहे थे, भविष्य में तो ऐसा लगता नहीं है जो फिर हेमंत सोरेन और बाबूलाल जी का टोन जो है सो एक सुर में होगा, ऐसा भविष्य में दिखता नहीं है। और खास करके जो राजनीति में गिरावट हो रही है, जिस तरह का व्यवहार लोग कर रहे हैं उसमें तो और नहीं दिखता है। अब एक कारण था, आज पहला दिन था और प्रतिपक्ष का नेता सदन में बहुत बड़ा नेता होता है जी, बहुत बड़ा नेता, सदन नेता के बाद प्रतिपक्ष का नेता होता है। तो मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान किया जाना, या वो हरिया दारू के मामले में उनका ये कहना कि इस मुद्दे पर
मतलब बाबूलाल जी भी हमको सहयोग करें, हम दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे, इस कुरीति को दूर करेंगे। तो ये एक कटसी लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं। भविष्य में दोनों एक सहयोग करके और राज्य हित के मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमको नहीं दिखता है। एक लाइन जिसका आप इस्तेमाल आपने किया कि मौजूदा समय की जो राजनीति है उसमें कोई इतना विनम्र होकर के बातचीत करे, और खास करके तब जबकि कोई सामने वाला सत्ता पक्ष का शीर्ष नेता हो और इधर विपक्ष का कोई शीर्ष नेता हो, तो ऐसी चीजें दिख नहीं रही है कहीं भी। लेकिन एक बात तो ये भी है कि चाहे वो हेमंत सोरेन को लेकर के बातचीत हो या फिर बाबूलाल मरांडी को लेकर के बातचीत हो, इन दोनों को लेकर के एक चीज खुले तौर पे लोग स्वीकारते भी हैं, और दोनों चाहे बीजेपी या जेएमएम को हो या फिर जो कोई अन्य दल के लोग हों, यह लोग मानते हैं कि ये दोनों जो है कम से कम व्यवहार तो इन लोगों का विनम्र ही रहता है। यहाँ तक कि आपको याद होगा या फिर आप देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे जब बाबूलाल मरांडी का जब ट्वीट वगैरह ये सब आता है, या फिर जो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर वो अपनी कोई बात रखते हैं और उसमें अगर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो लोग बोलते हैं कि जरूर बाबूलाल मरांडी की ये भाषा तो नहीं है, कोई जरूर तीसरा व्यक्ति है जो लिख रहा है। तो लोग तो मानते हैं कि भाई ये हैं, बहुत शालीनता से ही बातचीत करेंगे, और ये दोनों के लिए है। हाँ, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। बाबूलाल जी व्यवहार में बहुत व्यवहार कुशल है। आप कोई भी आदमी अगर उनसे मिलता है तो बाबूलाल जी बहुत प्यार और सलीके से बात करते हैं, इसमें नो डाउट। इसीलिए उनको पार्टी में संगठनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। जी। और वो 81 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, पुचकारते हैं, उसको मतलब प्यार करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। तो इस मामले में बाबूलाल जी तो, और जो आप बोले जो उनका ट्वीट कोई और लिखता है, तो ये बात हो सकता है, लेकिन बाबूलाल जी एक दिन अपने ट्वीट को, दूसरे के लिखे ट्वीट को पढ़ते होंगे, तो दूसरे दिन लिखने वाले को कुछ सुझाव तो दे सकते हैं, इससे बचते होंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो पहल की है हेमंत सोरेन ने, नेता प्रतिपक्ष के सम्मान में ही सही, क्योंकि आज पहला दिन था बाबूलाल मरांडी का, लेकिन इस पहल को कैसे देखा जाना चाहिए? ये पहल और आगे बढ़ना चाहिए। कहा जाता है कि दक्षिण के राज्यों में वहाँ के जो नेता हैं वो आपसी मामलों में चाहे कितना भी भिड़ते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होते हैं, आग उगलते हैं, लेकिन जब राज्य हित का मुद्दा होता है तो वो केंद्र सरकार से मिलकर अपनी राज्य के लिए जो मांगना है, लेना है, उसको हासिल करते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है कि अगर झारखंड को विकास के रास्ते पर, जो बाबूलाल जी की भी इच्छा है और हेमंत सोरेन की भी इच्छा है और ये राज्य की जनता की भी इच्छा है, तो इस कारण से दोनों को मिल के राज्य को विकास के राह पर तेजी से आगे बढ़ाना, ये पहली उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बीच में एक बार दर्शकों को फिर से अपडेट कर देते हैं कि दरअसल ये जो तीसरे व्यक्ति जो थे हेमलाल मुर्मू, जिन्होंने यह बात रखी और उसके बाद उसमें चूंकि हड़िया दारू बेचने और इस पूरे मामले को संस्कृति से जोड़ने का जो प्रयास किया था, उस पे बाबूलाल ने आपत्ति जताई और फिर हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। सनी, आप थे भी प्रेस दीर्घा में, क्या कुछ आप देख पा रहे थे, क्या कुछ समझे? बिल्कुल बजट पर बोल रहे थे समर्थन में हेमलाल मुर्मू, और बोलते हुए ही उन्होंने कहा कि संथाल परगना के इलाकों में, और फिर उन्होंने कहा कि झारखंड के इलाकों में ज़्यादातर हड़िया दारू बेचने का उन्होंने जिक्र किया, और जो संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने की बात उन्होंने कही, उसी पर बाबूलाल मरांडी जी ने आपत्ति जताई। और उन्होंने कहा कि ये भले ही पूजा पाठ या कहीं उपयोग होता हो, लेकिन सड़क किनारे महिलाएं जिस तरह से आज बेच रही हैं सभी जगह हड़िया दारू, ये कभी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है, इसलिए इस बात पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। उसके बाद ही जो है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है खड़े हुए और फिर वो बोलने लगे। दरअसल बाबूलाल मरांडी ये भी बोलते समय बोल गए कि जब शिबू सोरेन, इनके पिताजी जो है मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने शराबबंदी की भी बात कही थी, तो अभी उनके पुत्र मुख्यमंत्री हैं तो इनके पास तो मौका है कि इस पर बंद करना चाहिए। मतलब बाबूलाल का फोकस था कि भाई एक तो आदिवासी की सभ्यता और संस्कृति ऐसी नहीं है कि शराब पीना है और शराब बेचना है, दूसरा है कि अगर पहले जिक्र हो चुका है कि बंद कर देना चाहिए, तो अभी हेमंत सोरेन है तो क्या ये बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री खड़े हुए और उन्होंने जवाब दिया
दरअसल देखिए ये पूरा मामला ऐसा है, उसमें एक शब्द उन्होंने कहा कि इसको संस्कृति तक ही रहने दिया जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई पूजा पाठ संस्कृति में जैसे बस अभी वही था। देखिए बिहार में शराब बंद है सनी, लेकिन मैं बिहार का हूँ और वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे अभी भी पूजा में लगता है। पूजा में शराब चढ़ता है। एक डाक बाबा होते हैं, उनको चढ़ाया जाता है, वहाँ स्थानीय लोग वैसे ही पूजा करते हाँ, हैं। तो वही वो कहना चाह रहे थे, लेकिन खास बात यही है कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष आधिकारिक तौर पर बनने के बाद पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुए थे, और बाबूलाल मरांडी पहली बार बोले, वो भी आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति पर बोले। आप समझिए कि मार्च 2003 में ही बाबूलाल मरांडी की मुख्यमंत्री की कुर्सी गई थी, और अभी मार्च 2025 में वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। चर्चा ये है कि 22 साल बाद, 22 साल के लंबे इंतजार के बाद बाबूलाल मरांडी कोई संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और बाबूलाल मरांडी झारखंड के दूसरे ऐसे शख्स बन गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद, जो मुख्यमंत्री भी रहे और अब नेता प्रतिपक्ष भी रहे। इस दौरान अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर नेता प्रतिपक्ष वो नहीं बन पाए। लेकिन बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे, झारखंड अलग होने के साथ ही डोमिसाइल विवाद के कारण उनकी कुर्सी गई, और अभी वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इससे तो एक और मतलब आशा की किरण जगेगी बाबूलाल जी के जो समर्थक और जो उनको मानने वाले लोग हैं, कि इस राज्य में जो नेता प्रतिपक्ष बना वो बाद में मुख्यमंत्री भी बना। क्या सर? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब एक ही और इसको थोड़ा चुनाव से जोड़िएगा तो और मजा आएगा। हाँ, विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें ये दोनों नेता लगभग आमने सामने थे, हर मतलब राजनीतिक कार्यक्रमों में, बयानों में, चुनावी भाषणों में। और ऐसा हुआ, ईश्वर का संजोग कहें, मतदाताओं का मतलब मतदान कहें, जो जैसे फाइनल का मैच होता है तो जो जीतता है वो उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड मैन रहता है उसको कांस्य या दूसरा मेडल मिलता है, रनर अप बोलते हैं। रनर अप बोलते हैं। तो बहुत अच्छा संयोग हुआ है, जो एक को गोल्ड मेडल मिला है और दूसरे को रनर अप हो गए हैं। एक चीज जिसपे हम लोग जिक्र कर रहे हैं सनी, चर्चा कर रहे हैं कि दोनों शालीन हैं, हेमंत सोरेन हो या फिर बाबूलाल मरांडी। क्या ये भी एक वजह रहा कि बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने में, कि बाबूलाल मरांडी भी काफी संयमित, संतुलित और काफी शालीन हैं, विनम्र हैं, इसलिए इनको मौका दिया जाना चाहिए हेमंत सोरेन के सामने? क्योंकि आप देखिए कि चुनाव परिणामों में इसका असर हुआ है, हेमंत सोरेन की विनम्रता का भी असर है। और आप देखिए कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव के ठीक पहले, जब नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी थे और उस वक्त जब रणधीर सिंह या फिर और जो भानु प्रताप शाही, ये सारे लोग जब एक्टिव हुआ सदन के अंदर थे, किस तरीके से वो लोग जो है आक्रामकता के साथ काम कर रहे थे। अब बाहर अगर संगठनात्मक तौर पे देखिएगा तो जब हिमंता बिश्व शर्मा प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बन करके आए और वो जैसे आक्रामक हो करके चुनाव में गए, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे उन्होंने पूरा चुनाव को मतलब एक तरीके से वही एक मुद्दा बन गया बीजेपी के लिए। तो आप देखिए कि आक्रामकता कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में चला गया। बीजेपी की आक्रामकता जो है इन लोगों के साथ में नहीं जाकर के एक तरीके से जनता ने इसका साथ नहीं दिया। तो क्या ये भी एक वजह है कि मतलब इनको मौका मिल गया? देखिए कई वजह है। एक तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि 5 साल पीछे का जो है, उस समय बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बीजेपी ने भले ही छोड़ दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जो है उन्हें विधानसभा के अंदर नहीं मिला। और वो 5 साल का इंतजार मुझे लगता है कि ज़्यादा मजबूती प्रदान किया इस बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बनने में। दूसरा, जातीय समीकरण के आधार पर सीनियरिटी के हिसाब से, हर हिसाब से बाबूलाल मरांडी फिट थे। सिर्फ आप ये कहकर मतलब बाबूलाल मरांडी का पत्ता जो है यहाँ से नहीं कट सकता था कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और फिर ऐसी स्थिति हो गई। इससे खराब भी स्थिति रही है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जब एकीकृत बिहार था 98 में, लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पर 12 सीट जीत कर आए थे। तो उनके नेतृत्व में कई ऐसा कुछ हुआ है, और इसके बाद ही जो है केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा इन पर जगा था। अब चूंकि मोदी जी खुद आए थे जब इनकी ज्वाइनिंग थी और खुद उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो एक भरोसा अभी भी बाबूलाल मरांडी के प्रति है भारतीय जनता पार्टी में। ये जो निर्णय है इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद, ये तो जरूर दिख रहा है।
अब रही बात की सदन के अंदर की तस्वीर, आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी जी जब तक बैठे रहते हैं, मैं देखता हूँ कि तब तक वो कान में लगाकर सुनते हैं, नोट करते हैं। फिर अब पहले तो टोकने का मौका नहीं मिलता था, आज ही से मौका मिला है और वो खड़ा होके आज बोले भी। पहले टोकते पहले थे पहले लेकिन उनको मौका नहीं मौका नहीं मिलता था, मिलता ऐसा था। नहीं है। हम लोग तो सदन के अंदर हम लोग वो सीन भी देखे कि बाबूलाल मरांडी हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मौका दिया जाता। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं मौका मिल रहा था। और सनी जी सही बोल रहे हैं, जो कई कारणों से वो प्रतिपक्ष के नेता चुने गए हैं, और ये सच भी है। अगर भाजपा के 21 विधायकों को आप देख लें तो उसमें सबसे सीनियर वो है, और बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, और संगठन का जानकारी भी है, और संवैधानिक जानकारी भी है, सदन की भी जानकारी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले। तो क्या कैसे पार्टी को ले जाना है सदन के अंदर, वो इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प तो दिखता भी नहीं है। भले ही दूसरे कारणों से किसी और को प्रतिपक्ष का नेता चुना जा सकता था, लेकिन ओवरऑल वो ठीक एक 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 जो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि चूंकि हम ही लोग जब बातचीत करते करते ये बातें निकल गई कि एक समय ऐसा भी था कि बाबूलाल मरांडी हाथ खड़ा करते थे लेकिन उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। मतलब सालों ऐसा हुआ, कई मतलब दफे, मतलब हालांकि उन्होंने इस चीज का मीडिया में सार्वजनिक तौर पे अपना दर्द भी साझा किया था और वो फॉलोअप के जरिए हम लोगों ने दिखाया भी था। लेकिन आज जब बाबूलाल मरांडी को ही जब यह पद मिल गया तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सदन नेता के तौर पे जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है वो बाबूलाल के लिए था, या फिर उस पद का सम्मान करते हुए उन्होंने जो है इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तकनीक मतलब इस तरीके से भी बातचीत। नहीं, हमको तो लगता है जो वो पद का सम्मान संभवतः हेमंत सोरेन ने ज्यादा किया है बाबूलाल की बनिस्पत, क्योंकि वो पद ही ऐसा है जहां सम्मान मुख्यमंत्री को करना चाहिए। लोग नहीं नहीं, करना पड़ेगा भी, अगर करना मतलब पड़ेगा। सदन की जो कार्यवाही का जो वहाँ, बाकी तो आप ज्यादा बताएंगे। नहीं, कहा जाता है, जैसा कि हम तो देखे नहीं है बिहार विधानसभा की कार्यवाही, लेकिन सुने हैं और सही सुने हैं कि जब भी मुख्यमंत्री कोई हो और जब कर्पूरी ठाकुर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में खड़े हो जाते थे तो मुख्यमंत्री बैठ जाते थे, और अगर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने कोई बात कही तो एक बार तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा था किसी मुद्दे पर कि जब प्रतिपक्ष का नेता कर्पूरी ठाकुर हो और वो कोई बात सदन में कह रहे हो तो हमें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उनके बात पर कार्रवाई होगी। तो वो उस जमाने की बात है। हाँ, तो मतलब प्रतिपक्ष के नेता का एक ऐसा भी औरा होता है। औरा होता है। लेकिन एक चीज अभी भी देखने को मिलता है कि जैसे देखिए अभी तो इसकी एक वानगी ही है कि बाबूलाल जी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष कुछ कहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं उठ करके जो है जवाब भी दिया। कोई जरूरी वहां तो ये था नहीं कि मुख्यमंत्री को ही जवाब देना था, तो एक सम्मान ही बोला जा सकता है कि उन्होंने दिया। अभी देखिए बिहार का चूंकि आपने जिक्र किया तो वहाँ पे जो मैं देखता हूँ वहाँ का कार्यवाही वगैरह अगर सुनने को जब भी समय मिलता है तो अगर देख रहे होते हैं तो देखते हैं कि जब भी अगर नेता प्रतिपक्ष जो अभी मौजूदा समय में तेजस्वी यादव हैं कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब अगर मौजूद है नीतीश कुमार तो, और नहीं तो अपने भाषणों में कम से कम उसका जवाब तो जरूर देते हैं। हाँ, मतलब कोशिश यही होती है। ठीक है, वो तो हम बहुत आदर्श स्थिति की बात बता रहे थे, अब वो राजनीति में उस आदर्श स्थिति का कल्पना तो आज के डेट में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश होती है मुख्यमंत्री का जो प्रतिपक्ष के नेता का हम सम्मान करें। और अब हमको ये लगता है कि जो प्रतिपक्ष के नेता को भी लेकिन होमवर्क करके अब जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर सरकार और मुख्यमंत्री को अगर घेरने का प्रतिपक्ष का नेता भी कोशिश करेंगे तो मतलब आपको भी कर्पूरी ठाकुर की भूमिका में आना पड़ेगा, तब मतलब वो बोला जाएगा कि भाई ठीक है जब बोल दिए तो बोल दिए। तो चूंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सर बोल रहे हैं कि कोशिश मतलब तो किया ही जाना चाहिए, तो क्या ये कोशिश ही है कि हेमंत सोरेन ने एक संकेत दे दिया कि भाई चलिए ठीक है, पहले जो बाबूलाल मरांडी जो भूमिका में थे या फिर जो भी हुआ अब वो चीजें दूर की हो गई और अब आने वाले दिनों में जो है मिल करके काम किया जाए? हाँ बिल्कुल, इसकी कोशिश है और उसकी एक वानगी भर ही है जो ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। आपको याद होगा कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था सभी सदस्यों का विधानसभा में, तो और उसके बाद उधर से शपथ लेकर विधानसभा के कुर्सी से उतरते हुए नीचे सभी
मिलते हुए जाके बधाई दे रहे थे। तो हेमंत सोरेन जब उधर से लौट कर आए और बाबूलाल मरांडी के पास पहुंचे, तो वो झुक कर उनके कान में कुछ बोले, दोनों के बीच कुछ मतलब गुफ्तगू हुई और फिर वो आगे बढ़े। उसके बाद फिर आज एक तस्वीर देखने को मिली, जब बाबूलाल मरांडी को सदन का नेता विपक्ष चुना गया, फिर हेमंत सोरेन बाबूलाल मरांडी जी के पास गए और उन्होंने जाकर बधाई दी। और उसके बाद फिर ये तस्वीर निकल कर सामने आई कि जब बाबूलाल मरांडी ने आपत्ति जताई, तब वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले। मुख्यमंत्री नहीं भी बोलते तो काम चल जाता, चूंकि अब बात आदिवासी सभ्यता संस्कृति और बात नेता प्रतिपक्ष की है ना, बात नेता प्रतिपक्ष की है। और दूसरी बात की इस बात की भी है कि आज आदिवासी जो है रांची की सड़कों पर एक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध भी कर रहे थे, जो सिरमटोली फ्लाईओवर है, सरना स्थल की जमीन को बचाने को लेके। और यही वजह है, मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें की बात ज़्यादा संस्कृति सभ्यता पर आते आते वो, क्योंकि ये सूचना के माध्यम से जैसे ही सदन की कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई थी तो रामेश्वर उरांव उठा चुके थे, जिसका जवाब जो है संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिया था। उन्होंने मांग भी किया था कि इस पर जो है विधानसभा के अध्यक्ष के नियमन लाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी मामले को गंभीरता से लिया था। ये मानव श्रृंखला की बात है। तो यही आप देखिए कि दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि सदन चलने के दौरान ये जो नियमन वाली बात जिसका जिक्र सनी कर रहे हैं, वो दरअसल रांची में जो है एक ओवर ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर, और वो यहाँ पे सिरमटोली चौक के पास, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन से पहले तो वहाँ पे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जहाँ पे सरना धर्म के जो लोग हैं जो मानते हैं, और सरहुल के दिन वहाँ पे मेन अखाड़ा वहीं पे पूजा होता है। वहाँ दरअसल मोराबादी से जो सरहुल की शोभा यात्रा निकलती है, पूरे शहर घूमने के बाद वहीं पर आकर जो है खत्म होता है। अब देखिए कि जैसे पूरे शहर में रामनवमी का जुलूस घूमने के बाद वो ओवर ब्रिज के पास जो है मंदिर है, वहाँ पर आके खत्म होता है। तो उसी हिसाब से सरहुल का जो है वो सिरमटोली, जहाँ पर ये फ्लाईओवर के अंदर जो ये आ रहा है, दरअसल वो ऐसा रहा है कि फ्लाईओवर का जो स्लोपिंग है, उसमें स्लोपिंग में दोनों साइड जो मिट्टी भरा जाता है, तो ठीक सरना स्थल के सामने वो मिट्टी भरने का काम हो जा रहा है। फिर सरना स्थल तक आने के लिए रास्ता नहीं बच रहा है। तो पिछले दिनों जब ये विरोध प्रदर्शन हुआ था तो चमरालिंडा दो बार वहाँ जा चुके हैं, और दोनों बार जाकर उन्होंने कहा था कि जो इनकी मांग है वो जरूर पूरी होगी। उन्होंने L&T जो कंपनी बना रही है, तो वो उसे भी उन्होंने हड़काया था। दूसरी बार जब गए तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर इसका नक्शा बदलेगा, जो स्लोपिंग है वो थोड़ा उसको घटाया जाएगा, और दूसरा है कि रास्ता जो मिट्टी लगाया जा रहा है उसको थोड़ा कम किया जाएगा और यहाँ तक आने का रास्ता छोड़ा जाएगा। और उस पे अब तक सहमति नहीं बन पाई है। आज भी जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई और मंत्री चमरालिंडा बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में जो है सीरियसली संज्ञान लिए हैं, और हम लोग जल्द से जल्द इसका जो है कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और रास्ता नहीं निकला है, और यही वजह है कि जो नाराज जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो लोग आज मानव श्रृंखला निकाल करके एक संदेश दे रहे थे और वो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, और उसी को लेकर के सनी बता रहे हैं कि नियमन लाया गया था। इसी को लेकर आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे सब? नहीं, मतलब विषय तो कुल मिला के यही है, जो आदिवासी संस्कृति और समाज और बारूहड़िया की जो बात हम लोग कर रहे थे, उसमें एक विषय तो यह भी सही है कि बाबूलाल जी भले किसी दूसरे पार्टी में है, हेमंत सोरेन किसी दूसरे पार्टी में है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों के प्रति उनके दोनों के दिलों में दर्द तो होगा ही। अब राजनीति के कारण भले ही इनके व्यवहार बदल जाते हैं, लेकिन अंदर से इन दोनों का एक कारण ये भी होगा जो आज दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध सदन के अंदर दिखा है। थोड़ी देर के लिए। चलिए, लाइव में आप बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।